तो हे एवरीवन, तो करंटली प्रॉफिट अराउंड 4800 रुपीज़ से वापस 2000 समथिंग पे आया एंड वापस से प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है यार ट्रेडिंग में, ठीक है। तो जब तक योर टारगेट इज़ नॉट डन तब तक हमें अपनी ट्रेलिंग व्रेलिंग स्ट्रेटजी वगैरह सब मेंटेन रखनी है। मार्केट रिवर्स कर भी सकता है, वॉलेटिलिटी अब कर सकता है डाउन साइड के लिए भी, तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर रहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एंटिसिपेट नहीं करूँगा कि मेरा ट्रेड गलत हो चुका है। जब तक मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं होता है, ठीक है, तब तक हमें एंटिसिपेट नहीं करना है कि मैं कुछ गलत कर चुका हूँ क्या। वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखना है और डिसिप्लिन में वहाँ पे रहना है। तो देखो, लॉस करने को तो अब कुछ इसमें है नहीं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत लेके निकलेंगे। अब ये देखना है कि मार्केट कहाँ पे छोड़ता है। सडन मोमेंटम करेगा तो हम कम लेके निकल पाएंगे, धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाएगा, सपोर्ट्स ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम आराम से निकल पाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम निकल पाएंगे इस ट्रेड से। तो देखिए, अभी थोड़ा प्रॉफिट फिर से इंक्रीज होना चालू हुआ है मार्केट में। अप साइड का थोड़ा मोमेंटम अगेन मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मार्केट इसके नीचे से लिक्विडिटी लिया है ना, विक लिया है, तो अब अच्छा मोमेंटम हमें एक और इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे लेवल अपनी एंट्री पहले लगाता हूँ, अराउंड मेरी एंट्री इधर कहीं है एंड स्टॉप लॉस तो क्या ही है, अब कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक लेट्स सी कर सकता है क्या, तो अब थोड़ा बहुत मेरा वैसे टारगेट ज़्यादा दूर नहीं था, यहीं था, लेकिन वो रिवर्स यहाँ से हो गया। अब मार्केट ने सेलर आए, थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पे दिखे, फिर बायर्स दिखे, फिर सेलर्स ने डोमिनेट किया, फिर बायर्स नीचे से डोमिनेट कर रहे। तो ये वाली कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल रहेगी। हम देखते हैं इस कैंडल में किस तरीके का मार्केट परफॉर्म करता है। देखिए, जो ये रिजेक्शन आ रहा है ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें स्ट्रेंथ चाहिए। मार्केट सेलिंग की तरफ अपना जो रुख है, मोमेंटम है, वो कर रहा है। हमें इसके ऊपर स्ट्रेंथ चाहिए थी, लेकिन वो मिल नहीं रही है। अब देखिए, फिर से कैंडल जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में दिख रही है और कैंडल क्लोज भी होने वाली है। तो यही मौका था बायर्स के पास, मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी या फिर साइडवेज यहाँ पे ना हो जाएगी। तो वेट करते हैं। ये कैंडल भी देखिए, सेलर्स ने कंट्रोल कर ली है पूरी, ठीक है। एंड देखते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किए। यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर्स हैं, इस बात पे तो कोई अपनी दो राय नहीं है, ठीक है। अराउंड इस लेवल तक बायर्स हैं, प्रेजेंट हैं। ये वाली कैंडल का ओपन जो है वहाँ पे, लेट्स सी इसको सस्टेन कर पाता है क्या, होल्ड करता है यहाँ पे। मार्केट होल्ड कर ले तो और बढ़िया मोमेंटम कर सकता है फिर तो। अगर होल्ड करके अगर मोमेंटम करेगा ना मार्केट, तो एक बहुत शानदार मोमेंटम भी ये कर सकता है। अगर ये तुरंत सुबह मोमेंटम कर देता ना अराउंड 80-90 पॉइंट्स का, तो मैं बुक कर देता। अराउंड 80-90 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता था, मिला नहीं, तो मैं वहाँ पे बुक कर देता। अराउंड 60 पॉइंट्स तक तो शायद मार्केट गया था। लेकिन अगर मार्केट होल्ड करके जाता है, देखिए अगर क्विक मोमेंटम आता है ना बाइंग में, तो आपको वहाँ अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमको यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मोमेंटम रुक कर आता है, प्राइस एक्शन बनाकर आता है, स्लो मोमेंटम आता है, जैसे इसका अगर ब्रेक होगा ना, तो फिर एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादा टारगेट हम बुक कर पाते हैं, वहाँ पे बड़े टारगेट बुक कर पाते हैं। लेकिन अगर मोमेंटम फास्ट आता है ना, तो वहाँ पे आपको जल्दी से टारगेट बुक कर लेना चाहिए। अब सेलिंग में अगर मोमेंटम तेज आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट आती है। बाइंग जो रियल बाइंग होती है वो धीरे धीरे आती है। तो धीरे वाली अगर बाइंग मिल रही है और बाइंग के ट्रेड में हम हैं, तो आराम से हम थोड़ा होल्ड करेंगे और ऐसे कट नहीं करेंगे, आराम से कट करेंगे। अगर कट करना होगा तो ट्रेलिंग व्रेलिंग के साथ कट करेंगे। जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब सेल की तरफ टर्न हो गई है, तब मैं वहाँ पे एग्जिट करूँगा। ऐसा नहीं कि कोई प्राइस का स्टॉप लॉस लगा दिया कि इस प्राइस पे आया तो निकल जाऊँगा, ये सब नहीं करना होता। तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो दिख नहीं रही है बायर्स में। सेलर्स जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, और लगभग उनके लपेटे में मार्केट दिखती हुई जा रही है, उनके पाले में। मार्केट नीड टू एक स्ट्रेंथ की कैंडल मिल जाए ना अगर, तो हम कंफर्म हो जाएंगे। अगर एक स्ट्रेंथ की कैंडल दिख जाए यहाँ पे, एक बढ़िया ग्रीन कैंडल दिख जाए जो कि इनके हाई के ऊपर क्लोज कर दे, तो एक बहुत कंफर्म हो जाएगा हमारा ये ट्रेड, और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। फिर तो हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे टारगेट। फिर हो सकता है ये नून तक अगर साइडवेज रहे तो दोपहर तक ये बढ़िया मोमेंटम खींच देगी। पर यही है, प्रोसेस को फॉलो करो। अगर मार्केट यहाँ क्लोज करेगी तो भले ही मुझे यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट हो रहा था, पर हो सकता है वो और ब्रेक करती या कुछ प्राइस एक्शन ब्रेक करती, फिर डायरेक्ट 2 कैंडल में प्रॉफिट काफ़ी नीचे आ गया। तो ये सब चीज़ें तो देखो चलती रहती हैं।
मैंने बहुत टाइम छोटे छोटे टारगेट्स बुक किए हैं। और वैसे मैं जो जिस तरह का ट्रेडर हूँ, अगर आपको पता होगा, मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट्स भी बुक करता था। लेकिन फिर मैंने रेशियोज़ में थोड़ा मैं टर्न हो गया कि रेशियोज़ जैसे मिलेंगे, ढंग के रेशियोज़ अगर मिल जाएंगे तो मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे अच्छे टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए और ट्रेंडिंग मार्केट्स के साथ प्ले करना चाहिए कि मैं प्रॉफिट्स को होल्ड करूँ, अच्छा प्रॉफिट बुक करूँ। तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो लंबे हो गए, मतलब मैं ज़्यादा पॉइंट्स अब बुक कर रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे ही लाना पड़ता है मार्केट में। पहले अपने आप को सेटल करो, अपने आप को 1:3 1:4 के साथ सेटल करो। उसके बाद आप मार्केट के एक्शन मोड में जाओ, जहाँ पे आप ट्रेंडिंग मार्केट के साथ मार्केट को प्ले करते हो कि ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंड मार्केट का काम, और मैं लंबे टारगेट्स कैसे अचीव कर पाऊंगा वहाँ पे पेशेंस के साथ, किस दिन मुझे एग्जिट करना है, किस दिन नहीं करना है। तो टारगेट तो यहाँ पे अच्छा मिल रहा था, लेकिन हमको यही है, अब मैं थोड़ा टर्न कर रहा हूँ बुक करने को। मैं कर सकता था, अब देखिए एक दिन हो सकता है कि हमें यहाँ पे ऐसा लगे कि हमें जो टारगेट मिल रहा था वो हमें बुक कर देना चाहिए था, दूसरे दिन लगे, लेकिन तीसरे चौथे दिन मार्केट मोमेंटम करेगा, पाँचवें दिन करेगा, वहाँ पे आपको फिर लगेगा कि मैं बड़े टारगेट्स बुक नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऑलवेज अपने टारगेट्स को मैक्सिमाइज करो जो भी आप ट्रेड लेते हो। तो अभी जो है मार्केट में स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, और बियर्स की तरफ, जैसे मैं कह रहा था कि अभी बियर्स कंट्रोल करने की मार्केट को कोशिश कर रहे हैं। नीचे से बाइंग का थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन चल रहा है, लेकिन जिस तरीके के कैंडल्स बन रहे हैं वो सेलिंग कैंडल्स बन रहे हैं। तो अगर मार्केट क्लोज करता है मेरे लेवल के नीचे, तो फिर वहाँ पे ट्रेड को होल्ड करने का कोई फ़ायदा है नहीं कि मैं ट्रेड को वहाँ पे होल्ड करूँ, अगर मार्केट क्लोज कर रहा है नीचे मेरे लेवल के। तो लेट्स सी वी नीड स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ चाहिए। अभी भी क्लोज नहीं दी है, तो प्रॉफिट तो काफ़ी कम हो गया होगा, अराउंड 2000 रुपीज़ समथिंग होगा। डीके भी है, अब देखते हैं कि किस तरीके के या तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ करने वाला है, ये करना ही पड़ेगा। या तो ब्रेकडाउन, या तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, या फिर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, इनमें से एक चीज़ होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अभी तो सेलिंग की तरफ जो मार्केट का भी स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो स्मॉल टाइम फ्रेम पे बेरिश हो चुका है। तो अभी तो यही है कि हमें ये मान के चलना है कि हमें प्रॉफिट कम होने वाला है। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो हमारा जो ट्रेड है वो बढ़िया प्रॉफिट में जा सकता है, बढ़िया मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके का मार्केट स्पॉट पर जो बना रही है ना, ये अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये आपको दिखेगा बेरिश हो चुका है। देख रहे हो, लोअर लो ऐसे करके लोअर हाई, इस हाई को मार्केट टेस्ट भी नहीं कर पाया एक बार, मतलब इसको किस भी नहीं कर पाया, एंड उसी से पहले रिजेक्शन मार्केट में आ गया। तो ये भी साइन है वीकनेस का। और इसके बाद देखिए स्ट्रेंथ नहीं आई, फिर से स्ट्रेंथ नहीं आई, फिर से सेलिंग में ही मार्केट चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं रेडी रहूँगा। अगर मेरे को प्रीमियम के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि यहाँ मुझे निकल जाना चाहिए तो मैं एग्जिट कर दूंगा स्ट्रेट को। ठीक है, तो वेट करते हैं। काफ़ी देर साइडवेज ये हुई, अब मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा। अगर मार्केट इस कैंडल को क्लोज करती है ना, 10:26 का टाइम हो रहा है, देखते हैं इसको क्लोज करती है क्या नीचे सपोर्ट्स के नीचे। जो लास्ट कैंडल बनी थी हमारी 10:16 की नेक्स्ट कैंडल है, तो क्लोज कर तो रहा है, मुझे लग रहा है क्लोज कर देगा, क्लोज कर चुका है गाइस। तो अब मैं रेडी रहूँगा। अगर मेरा यहाँ पे एसएल हिट होता है तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा तुरंत। लेट्स सी होता है क्या, लेट्स वेट। कुछ भी गलती मैं करना नहीं चाहता हूँ एग्जिट के उसमें, कि ऐसा ना हो कि हम एग्जिट कर दें और उसके बाद जितनी भी लिक्विडिटी एग्जिट्स की मिली होगी मार्केट को, उसके बाद वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाइंग में चले जाए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो अब ये मुझे लगता है कि एग्जिट कर ही देंगे हम यहाँ पे। लगभग स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास आ गए थे, तो स्टॉप लॉस दे देंगे यहाँ पे। 1500-1600 का प्रॉफिट चल रहा है, एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे हम 1500 रुपीज़ ही बुक कर पाए आज। देखिए अभी एक तरीके से क्लोजिंग तो मार्केट ने नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम ये कर रहा है बहुत मतलब प्रॉफिट फिर ज़्यादा अपना डिक्रीज़ होगा। और जो अपनों ने लॉस बुक किया था
अराउंड 2700 रुपीज़ का लॉस मैंने बुक किया था। किस दिन? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो वहाँ पे लॉस वो जो बुक हुआ था वो कुछ गलतियों की वजह से हुआ था। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं लेके निकलूँ, कुछ ना कुछ तो मैं लेके निकलूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी थोड़ा कम करना है। तो वो आधा तो कम हो ही गया है उस दिन का जो लॉस है। उस दिन मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, री एंट्री की वजह से मेरा जो लॉस है वहाँ पे एक्सटेंड हो गया। एंड उसी की वजह से भी थोड़ा मैंने सोचा है कि मैं इसको बुक कर दूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इस लेवल के नीचे ही मेरा जो है टर्न होगा मार्केट में बायस। तो जैसे ही कैंडल के हम नीचे आए तो अपना जो बाइस है वो टर्न हो चुका है। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन आया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल रिजेक्शन है। आप इन दो कैंडल पे भाग नहीं सकते। ये जो दो कैंडल आई है ना, ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। इसके बाद ही तो मार्केट अप जाएगा। अगर मार्केट को स्ट्रेंथ चाहिए तो वो इसको रिट्रेसमेंट लेके, नेचुरल रिट्रेसमेंट लेके तभी तो अप जा पाएगा। वो डायरेक्ट अप नहीं जा सकता। तो उस मोमेंटम को कैच करने के लिए आपको ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? एक कैंडल में स्ट्रेंथ आई, बाकी सारी कैंडल नेगेटिव थी। मार्केट ट्राई कर रहा था पर नहीं हो रहा था मार्केट से। तो फिर वहां पे हमें एंटिसिपेट नहीं करना कुछ भी। यही चीज़ है, देखिए प्रोसेस को फॉलो करो, यही प्रोसेस है। जहां पे आपको इतना प्रॉफिट दिख रहा था पर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो कि जब मार्केट बोलेगा कि अब मैं ब्रेकडाउन कर चुका हूं, मैं सेलर्स के कंट्रोल में हूं, तुम बाइंग के ट्रेड में हो, इमोशंस बिल्कुल नहीं आने चाहिए। कि कोई भी तरीके का इमोशन आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। आपको सीधा ये होना चाहिए, ट्रेड इज डन, ट्रेड इज कट, खत्म, यहीं पे खत्म। तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया ट्रेड को एंड कुछ हमने बुक किया है। देखिए अगेन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट बुक कर सकूँ। तो जो जिस दिन मुझे टारगेट मिलेंगे मैं अराउंड 7 से 9 हज़ार के टारगेट्स बुक करूँगा। अराउंड 100 से 150 पॉइंट्स के टारगेट में बुक करूँगा। तो किसी दिन अगर मेरा 5 हज़ार से प्रॉफिट रिवर्स हो गया तो वो किसी किसी दिन होगा। एटलीस्ट हम कुछ बुक करें हैं एंड वो बस किसी किसी दिन होगा। एंड आपको बस इसी चीज़ को प्रोसेस फॉलो करना है कि अपने स्ट्रेटेजी और मार्केट को समझो कि मार्केट जब मोमेंटम करता है तो एवरेज डेली मोमेंटम कितना करता है। तो जब निफ्टी रुक के भले ही मोमेंटम करता है कि एक दिन होल्ड कर लेगा, दूसरे दिन होल्ड कर लेगा, तीसरे दिन मोमेंटम करेगा, तो उस दिन आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी 150 पॉइंट्स का मोमेंटम तो कर सकता है। करने को वो 250-300 पॉइंट्स का भी कर देगा, पर आपको उन्हें एवरेज मान के चलना है कि 150 पॉइंट्स तो मैं प्रीमियम पे अचीव कर सकता हूँ। तो आपको उसको पकड़ना है, ठीक है। आप उस 150 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर रहे हो। तो यही चीज़ है। बाकी ट्रेड अपना डन हो चुका है, डे भी अपना डन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू एवरीवन।